गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 7 पे, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नकारात्मकता से बाहर कैसे निकलना है। लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, आती रहेंगी, कोर्स कर लेंगे तो भी आएंगी, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका अपने को आज पता चल जाएगा। और धीरे धीरे जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर अपने आप ही वो नेगेटिविटी का क्या बोलते हैं इम्पैक्ट हमारे ऊपर होना कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अरे ये सिचुएशन तो हम ग्रेटिट्यूड से ठीक कर लेंगे, अरे इसका फर्क नहीं पड़ता। हम ऊपर उठ जाते हैं उन सब चीज़ों से, कहते हैं ना ऊपर उठ जाते हैं उन चीज़ों से। सो यस, और देखेंगे चैप्टर में। बिफोर दैट, कैसा लगा सबको पेड़ों के साथ फोटोज खींच खींच के भेजने में, और बाकी कल का असाइनमेंट करने में? लिस्ट किस किस ने लिखवाई, कितनी लंबी लिखवाई मैनेजर को? कौन सा ऐसा नया चीज क्रिएटिव आपने किया कि भाई इस चीज के लिए तो मैंने कभी थैंक यू सोचा ही नहीं लिखवाने का? सो ऐसा कुछ नया? कौन? जस्ट कृष्ण। नीरज मामा, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ मैनेजर कैरेक्टर है ना, मैनेजर कैरेक्टर? उसको जिंदा करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा, मतलब आपको काम करवाना करवाने में मुश्किल आ रही थी उससे? नहीं नहीं, उसको याद करने में मुश्किल आ रही थी कैरेक्टर को। अच्छा, भूल रहे थे बार बार। नहीं, आदत ही नहीं है ना। मेरा भी वही हो रहा था, मेरा भी मैं भूल ही जा रही थी बार बार उसको कि वो हम्म। करवाना भी है। मतलब लिखने का था तो चलो लिखने वाला हो जा रहा था, बट वो दिमाग में ही नहीं आ रहा था, बार बार मैं भी भूल जा रही थी। जो जो ज्यादा भूल गए हैं उनको कंटिन्यू करनी है वो एक्सरसाइज। पनिशमेंट। नेहा बोलेगी मुझे तो रोज पनिशमेंट देती रहती है अन्नू। और स्टोन के साथ ऐसा हो रहा है कि जब भी मतलब स्टोन लेके आंख बंद करती हूँ तो नींद ही आ जा रहा है। ना सोचने का मौका मिल रहा है, ना थैंक यू बोलने का। बस हाथ में स्टोन लेके सोचती हूँ कि क्या हुआ, तो उसके बाद फिर ऐसा नींद आता है, डायरेक्ट सुबह उठती हूँ मैं। वेरी नाइस, अच्छा है ना। ऐसा ही होना चाहिए ना, नींद आनी चाहिए ना अपने को, सबको। बट सोच नहीं पाती हूँ ना क्या हुआ, क्या कैसे किसको बोलना है, कौन सा अच्छा काम हुआ है इसके लिए बोलना है। अरे नींद तो आना भी तो एक बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, वही है कि हाँ, तो नींद आ जाती है। देखिए, नानी जी को 12-12 साल हो गए सोए हुए अच्छे से, और अब सो पा रहे हैं। सो जिनको नहीं आती उनको इम्पोर्टेंस पता चलती है नींद की ना। सो वेरी गुड, इट्स ओके। इट्स ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे वो अभी यहाँ पे ना मसल्स चर्न होने शुरू हुए सबकॉन्शियस माइंड के। वो रोज तो अपन ग्रेटिट्यूड का खाना खिलाते नहीं थे उसको, अभी खिलाने लगे हैं। तो जिम जाते हैं तो पहले कैसे मसल्स फटते हैं, उसके बाद में नए तरीके से जुड़ते हैं। तो अभी कुछ कुछ चल रहा है वहां पे, चलने दो, कोई बात नहीं। हाँ जी। और कौन शेयर करेंगे? थैंक यू नेहा फॉर शेयरिंग। थैंक यू नीरज मामा ऑल्सो फॉर शेयरिंग। यस। एनी अदर एक्सपीरियंस? पेड़ों के साथ फोटोज खींच के कैसा लगा बताइएंगे, कोई तो बताओ। बहुत अच्छा लगा। एंड बिकॉज आपके सभी एलोवेरा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे हैं, बहुत सच सारे में मतलब मेरा, मुझे मैं भी पूरा देख के बहुत खुश हो गई थी। इतना यूज करो सारा उसको, रोड़ा बहुत मतलब यूजफुल चीज है वो। या यस यूज तो करते हैं स्किन के लिए, हम लोग तो हेयर तरस के लिए। जाते हैं, हमारे यहाँ तो 5th फ्लोर पे है, तो हम लगाने का साधन भी नहीं है हमारे। मैं भी 4th फ्लोर पे हूँ, और मैंने वो जो बालकनी है उसके साइड पे पूरा फैल गया अभी वो बालकनी में। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ अच्छा लगा फोटो खींच के पेड़ों के साथ, बिकॉज कभी हम्म। इतना ध्यान नहीं दिया था। वो इतना यूज करती हूँ मैं एलोवेरा, पर कभी उसको थैंक यू नहीं बोला था। आज पहली चलिए, बार थैंक यू बोला। वेरी गुड। ये रियली गुड, थैंक यू। उसकी थैंक यू, शक्ति वेरी बहुत बढ़ नाइस। जाएगी अब। सॉरी। एलोवेरा की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी अब आप थैंक यू बोलना शुरू करें। ओह यस यस हाँ, स्किन पे लगाएंगे तो स्किन एकदम, हाँ, वैसे भी बड़ी अलग रेडियंट स्किन है आपकी। ग्लो से थैंक सुपर यू। ग्लो करेगी। थैंक यू। वेरी गुड। वैसे पेड़ पौधों के साथ में सभी के फोटो मैंने देखे हैं। ये सबके फोटो अच्छे आए हैं, सभी के यस। चेहरे पे एक अलग हुनर और एक बहुत अलग ही अच्छा लग रहा खुशी है। नीरज मामा, सबके आज छोटे आपका छोटे। थोड़ा सा नेटवर्क ऊपर नीचे है, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। हाँ, वो प्रॉब्लम आ रही है आज। क्लाउडी प्रॉब्लम नहीं, मौसम है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज, चैलेंज आ रहा है। चैलेंज आ रहा है। है। हाँ क्लाउडी मौसम है ना यहाँ पे, और हवा भी बहुत चल रही है, इस वजह से ठीक हो रहा है। है, ओके।
सो अच्छा लगा आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी कल का होमवर्क है कि 2-2 लाइन गाने की, अच्छा गाना मतलब हैप्पी सॉन्ग गाने की गा गा के आपको भेजनी है। 2-2 लाइन, ज्यादा लंबा रिकॉर्ड मत भेजिएगा, 2-2 लाइनें बस। और अच्छे से पूरे राग में गाइएगा, ऐसे नहीं कि ये ना पढ़ पढ़ के गा रहे हैं जैसे अपन गाना। अच्छे से गाना गा के भेजिएगा सब लोग। चलिए अभी चैप्टर आवाज कितना खराब है अनु, ऐसे कैसे दिखता है? no कुछ one अच्छा is हालत no one is judging anyone. We all are here to appreciate each other. कल Yeah, ट्राई yeah, very good. That's the spirit. आ गए सब लोग, आ गए। ये जब पेड़ पौधों के साथ फोटो खींची थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पहली बार अपने बच्चे को हाथ में लेते हैं ना, वो वाली फीलिंग थी। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अनु, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। भजन की 2 लाइन भेज सकती हूँ मैं आपको? हाँ भेजिएगा। भजन की। ठीक है। अच्छा लगता है अगर बॉलीवुड सॉन्ग आपके जमाने का कोई गा के भेजते तो, पर कोई बात नहीं, भजन गा दीजिए। ठीक है। को देख के तो याद आता है वो मेरी जोहर जबी। ओके, चलिए आज का चैप्टर नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सो आज की फोटो में एक दरवाजा बना हुआ है जिसके उस तरफ जादू है और इस तरफ नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी में से अपन पॉजिटिविटी में यानी मैजिकल वर्ल्ड में इस दरवाजे के थ्रू जा सकते हैं। इस दरवाजे का नाम है ग्रैटिट्यूड। इसको कैसे यूज करना है वो अपन अभी चैप्टर में सीखेंगे। आज का कोट, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ काउंट योर ब्लेसिंग एक्सरसाइज करी तभी तक अपन ग्रेटफुल हैं और बाद में फिर से वही गुस्सा होना, नाराजगी, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन करना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, कृतज्ञ हैं तो पूरे दिन कृतज्ञ हैं, पूरे हफ्ते कृतज्ञ हैं, पूरे साल कृतज्ञ हैं। नहीं है तो फिर नहीं है। इस पार या उस पार, दरवाजे के इस तरफ रहिए या दरवाजे के उस तरफ रहिए, या तो मैजिक की दुनिया में रहिए और या फिर बाहर आ जाइए। बाहर आके अपन इतने सालों से, जितने भी सालों से अपन इस दुनिया में आने से पहले थे, जितने भी साल के हैं अपन, आज 39 ईयर्स से मैं थी, 38 ईयर्स से जैसे मैं थी वैसी थी, लेकिन अभी 2 सालों से मैं हूँ इस वर्ल्ड में तो हूँ। या तो जिस परिस्थितियों में है, सॉरी, जिस भी परिस्थितियों में है उसमें कृतज्ञ बनिए। नेगेटिव सिचुएशन आ गई है घर में कोई, लेकिन फिर भी ग्रैटिट्यूड का साथ मत छोड़िए। दुखी मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, वरी मत कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Me? यस Can I? श्योर, थैंक यू। एंड प्लीज टेक योर नेम्स एज वेल बिकॉज मेरे को है ना दिखाई नहीं देता है, 4 से ज्यादा दिखाई नहीं देते लोग। विनीता जी बोले क्या? हाँ, Yes. थैंक यू। Start from the चाहे संबंधों. यस, Okay. चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन के हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजान में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और उसके फलस्वरूप आपके जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने के लिए हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन का जादू कम हो जाता है। एब्सोल्युटली। अनजाने में ही सही हम लोग अनजाने में शिकायतें कर देते हैं। देखो अभी बताते हो, अपन सब ने शिकायतें करी। अभी एग्जांपल देती हूँ, देखो सब बोलेंगे कि हाँ हमने किया है ऐसा। शादी का माहौल चल रहा है, ठीक है, बहुत हाई वाइब्रेशन जोन चल रही है, लेकिन हम बात क्या करेंगे? अरे हाइटी में ये क्यों नहीं रखा, अरे मिठाई वो क्यों नहीं रखी, अरे दुल्हन के घाघरे का कलर देखा, अरे उसका वो देखा, ये देखा, इसको देखो कैसे तैयार होके आई है, उसको देखो जूड़ा कैसे बना है। यही बातें करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं? तो चलो कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। तो समझ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, या लॉकडाउन लगाया तो उनके डिसीजन की करी है हमने शिकायत? करी होगी डेफिनेटली।
या दुखी हुए होंगे, स्ट्रेस लिया होगा कि अरे फिर से लॉकडाउन लग गया, काम धंधा करने नहीं देंगे कि ये अपने को, है ना, बोले ही होंगे हम लोग श्योरली कुछ ना कुछ। सो अनजाने में हम कर देते हैं शिकायत। डिफॉल्ट सेटिंग है हमारी, इंडिविजुअल्स की डिफॉल्ट सेटिंग है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है बात कि हमारी डिफॉल्ट सेटिंग नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना मुश्किल है। इसीलिए ये जो पॉजिटिविटी के रास्ते पे कुछ लोग निकल जाते हैं ना, वो थोड़ी सी दीन दुनिया से कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाकी लोगों से ये जो नेगेटिव वाइब्स मिल रही होती है वो उनको पसंद नहीं आ रही होती है। सो आधी से आधी तो बहुत कम बोल रही हूँ, 90% दुनिया नेगेटिव ही रहती है, सिर्फ 10% लोग ही हैं जो पॉजिटिव हैं और जिनके कारण ये दुनिया एक्चुअली में चल रही है, बोलते हैं ना। सो अनजाने में ही सही, लेकिन हम सब नेगेटिव कभी ना कभी हो जाते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। लास्ट में जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए, अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, दूसरों को थैंक यू देने से हमेशा, हमेशा वर्ड हाईलाइट किया मैंने, एवरी टाइम यू पे ग्रेटिट्यूड, आपके जीवन में जादू बढ़ेगा। वो फोन बुक वाला मैंने जो बोला, किसी की लोगों को थैंक यू बोलो, जिस जिसका थैंक यू बाकी है उनको थैंक यू बोलो, प्लीज करो। ए से लिख, पहले एक दिन में ए वालों को सल्टाओ, बी वालों को सल्टाओ, सी वालों को सल्टाओ, ऐसे करके जिस जिसको फोन कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, करो। खुद को भी अच्छा लगेगा, उन सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, और अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स भी इनवाइट हो जाएंगी फ्री में। लास्ट की लाइन, चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। अगर आप जो चीजें नजरअंदाज करने लायक, सॉरी, जो ग्रेटिट्यूड देने लायक है उनको ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है नजरअंदाज कर रहे हो, तो इसका मतलब है उसकी हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसका हमारी लाइफ में जादू कम हो जाएगा। अगर कोई रिलेशनशिप है, उसको अपन थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे मनमुटाव शुरू हो जाएंगे और एक दिन शायद वो टूट जाए। फ्रेंडशिप है या पार्टनरशिप है या दोस्त, क्या बोलते, शादी है, वो खिटर पिटर छोटी मोटी छुटपुट छुटपुट होते होते वो बड़ा रूप ले लेती है। सो थैंक यू जितने बोल सकें, जितना अप्रिशिएट कर सकें, उसके ऊपर आज का चैप्टर है कि हर नेगेटिविटी को अपन दूर कर सकते हैं बाय पेइंग थैंकफुलनेस। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन और तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? तो इसके सबके एग्जाम्पल्स के आंसर आप लोगों ने साइड बाय साइड दिए होंगे, आई एम श्योर कि भाई हाँ, हम तो हेल्थ की बात तभी करते हैं जब वाकई में ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा रेड लाइन आ जाती है। हमको सबको नॉलेज है कि योगा करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हम करते नहीं है। 10 on 10 लाइफ जीना ही नहीं चाहते हम लोग। हमको मालूम है ऐसा करने से हम 10 on 10 लाइफ जिएंगे, 10 में से 10 5 स्टार जिंदगी, 7 स्टार जिंदगी जिएंगे, लेकिन नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते हैं? तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वो कुछ एक इंडिकेशन नहीं आ जाती हमारी ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर। तब तक हम अपनी कार को सर्विसिंग पे नहीं देते हैं जब तक उसमें कुछ गुच होना शुरू ना हो जाए। तब तक हम अपने लैपटॉप को फॉर्मेट नहीं करते हैं जब तक ये स्लो ना हो जाए या इसमें कोई वायरस ना आ जाए ना। इंतजार करते हैं हम नेगेटिव होने का चीजों के। तब तक हम अपनी जॉब के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं जब तक कि सुनते नहीं है कि अरे निकालने वाले हैं, तब जाके एकदम से दिमाग बढ़ेगा, अरे भैया अच्छे से काम करो, नहीं तो निकाल देंगे। तो क्यों हम ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस का वेट करते हैं कृतज्ञ होने के लिए? एक कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है, चाहे वो
आपके सामने अभी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है चाहे नहीं आ रही है, आपकी हेल्थ अभी ठीक है तो भी ग्रेटफुल देते रहिए, ग्रेटफुलनेस देते रहिए। इंतजार मत कीजिए कि कुछ गड़बड़ हो गई तभी मैं ग्रेटफुलनेस देना शुरू करूंगा या करूंगी। अच्छा, इस सेशन से मैंने सीख लिया कि थैंक यू बोलने से ठीक हो जाती है चीजें, तो मैं थैंक यू तभी बोलूंगा या बोलूंगी जब कुछ चैलेंज आएगा। नहीं, रोज देना है, क्योंकि आज हम जिस भी उम्र के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अपने सेशन में सबसे छोटी 27 ईयर्स, सो 27 ईयर्स से लेके आज पहले तक जितने भी ईयर्स के थे, नहीं दी हमने कृतज्ञता, पर शिकायतें जरूर की है। उफ मैं थक गई, उफ मेरा हाथ दुख रहा है, उफ जब वो हाथ काम कर रहा था तब हमने कभी थैंक यू बोला था? नहीं बोला। जब हम एनर्जी से भरे हुए थे तब हमने कभी थैंक यू बोला था? नहीं बोला था। जब एक साथ हमने 10 जनों का खाना बना दिया था तब कभी थैंक यू बोला था? नहीं बोला था। कभी अपने आप के लिए अपनी सेल्फ केयर करी हमने? कभी कुछ मसाज लेने गए, कभी कुछ एक्सरसाइज की, कभी कोई अच्छी किताब पढ़ी मेंटल हेल्थ के लिए, कभी कोई अच्छा वीडियो देखा मेंटल हेल्थ के लिए? नहीं किया। तब तक नहीं करते हम लोग जब तक कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती। सो जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं। सो आप अगर ख्याल रख रहे हो तो कुछ कर रहे हो उसके लिए, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप ग्रेटफुल नहीं हो उसके लिए। यस। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। चीजों को मामूली समझने का परिणाम है ये सब ना, शिकायत करना, नेगेटिव विचार आना और नेगेटिव बोलना। कुछ भी किसी भी चीज के लिए अपन नेगेटिव तब बोलते हैं जब अपन उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। अगर ग्रेटफुल होते हैं किसी रिश्ते के लिए, किसी हेल्थ के लिए, किसी चीज के लिए, मटेरियल थिंग मतलब गाड़ी, लैपटॉप, फोन, अगर मैं ग्रेटफुल हूं ना कि मेरे पास एक फोन है तो मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसे ही फोकट में मिल गया होगा ना चीज चीज मेरे को, तो मैं ऐसे ही फेंक दूंगी इसको, कहीं पे भी रख दूंगी, कहीं पे भी बैठ जाऊंगी, कि ध्यान नहीं रखूंगी उसका। सो अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम न शिकायत करते हैं, न नेगेटिव विचार आते हैं उन चीजों के बारे में, और ना हम बोलते हैं उनके बारे में कुछ नेगेटिव। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। सो अब यदि अपने आप जीवन में अगर कुछ नेगेटिव हुआ, कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया ना, हेल्थ में कुछ हो गया, रिलेशनशिप में किसी ने बहुत लाखों लाखों करोड़ों का अपने को नुकसान पहुंचा दिया, तो वो कैसे हुआ? अब अपन को समझ में आ गया कि हमने ही वो इनवाइट किया, हमने ही कुछ नेगेटिव किया जिसके कारण हमको ये मिला। हमने ही वो लाइसेंस प्लेट, क्या होता है ना, गाड़ी बदल जाती है, लाइसेंस प्लेट नहीं बदलती है। सो लाइसेंस प्लेट के अगेंस्ट जो चालान कटे हुए होते हैं ना, वो चालान भरने जरूरी हैं। सो हम चाहे पिछले क्या बोलते हैं जन्म में जन्म से लेके आते हैं अपने लिए, या चाहे अपने पिछली जिंदगी से, मतलब जब मैं 1 से लेके 38 ईयर्स तक की मेरी जो लाइफ थी उसमें मैंने कुछ काम किए हों ऐसे नेगेटिव जिसका नतीजे के कारण मेरे साथ में कुछ हुआ, यस ऐसा हो सकता है। या फिर मेरी पिछली जिंदगी के कर्म बोलते हैं ना, कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, तो वो वाली चीज। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता है, कभी फेल नहीं होता है। कितनी भी क्या बोलते हैं ना, आप ओनरशिप बदल दो, वो कार एक इंसान से दूसरी इंसान की हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो चालान कटे हैं वो भरने ही पड़ते हैं। सो बॉडी बदल जाती है, आत्मा के जो कर्म है उसको भरने ही पड़ते हैं अपन को। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था या किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। One complaint and you are 10 steps far. एक शिकायत आपको 10 कदम दूर ले जाती है आपके सपनों की जिंदगी से। चाहे वो सपनों की हेल्थ हो, चाहे सपनों की रिलेशनशिप हो, चाहे सपनों की करियर या बिजनेस या मनी सिचुएशन हो, उससे आपको दूर खींच लेती है ये 10 कदम। और ये हम अननोइंगली कर देते हैं। देखो, मौसम की शिकायत हम सब करते हैं, गर्मी होगी तो गर्मी की शिकायत करेंगे, सर्दी होगी तो सर्दी की शिकायत करेंगे, ट्रैफिक, बैंगलोर के ट्रैफिक की तो स्पेशली सभी करते हैं।
अपने बॉस की, कि बहुत काम निकलवाता है, ओवर टाइम करवाता है, फ्री में करवाता है, ओवर टाइम पे भी नहीं करता है। जीवन साथी की, ओ फेवरेट सब्जेक्ट है ये तो। मेड्स की, वो दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा। परिवार की, मित्रों की, वो जो वीडियो भेजा था मैंने उसमें कैसे वो देखा ना, अपार्टमेंट में 4 लेडीज का 5 लेडीज का ग्रुप होता है, तो 5वीं लेडी अगर नहीं आई होती है तो वो चारों मिलके 5वीं की शिकायतें कर रहे होते हैं। सो हम आपस में ही शिकायतें कर रहे होते हैं। गॉसिप करना हमारा क्या बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट है। हमको कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में जैसे इन्होंने लिखा किसी कंपनी की सेवा। सो आज हमारे अपार्टमेंट में एयरटेल की सर्विसेज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए। कोई इंसान जो एयरटेल यूज भी नहीं कर रहा होगा ना, वो भी उसकी शिकायत करेगा कि इस अपार्टमेंट में एयरटेल अच्छा नहीं है। तुमको क्या मतलब है, तुम यूज कर रहे हो? बोलो। बोलने के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं, अच्छा नहीं है, ये भी तो शिकायत ही है। ऐसे बोलो ना कि इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो हमारे शब्द ऑटोमेटिकली हम अनजाने अनजाने में नेगेटिव यूज कर लेते हैं, और हर नेगेटिव यूज किया हुआ शब्द नेगेटिव इमोशन जनरेट करता है, और नेगेटिव इमोशन आपके लिए नेगेटिव एनर्जी को मोशन में सेट कर देता है और आपके पास में ले आता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसली चूज करें अपने शब्द। ये बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन शुरुआत आज से हम कर सकते हैं। अगर अब आप समझ चुके हैं कि शिकायतें करना, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। सो अगर मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं ना, कि हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, तो हमने बहुत शिकायतें करी है यूएस की, यूएस के मेडिकल सिस्टम की। वहाँ जॉब स्टेबिलिटी नहीं थी उसकी, हमारे जो लंबे लंबे मेडिकल बिल्स आए उनकी, हर हर तरीके की टेस्टिंग हो जाने के बाद भी, हर तरीके की टेस्टिंग हो जाने के बाद भी कारण पता नहीं चला बीमारी, भाई क्यों दर्द हो रहा है पेट में उसका उसकी। और मतलब हर तरीके से हमने शिकायत की। तो यस, वी वर नॉट ग्रेटफुल फॉर बीइंग इन यूएस। हम ग्रेटफुल नहीं थे कि हम यूएस में रहते हैं। सो यस, वीजा रिजेक्ट हो गया। हाँ जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव हो जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मानना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए इसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। एब्सोल्युटली। सो जब अपन कृतज्ञ नहीं हैं, सॉरी, जब अपन कृतज्ञ हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। अगर आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो तो उसके अपने रिश्तों में ही देख लेते हैं। चलिए अपन कि किसी कोई इंसान अगर अपन को अच्छा लग रहा होता है ना, तो उसकी छोटी मोटी चीज़ें अपन नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि अपने को क्या याद आता है, उसके किए हुए पॉजिटिव चीज़ें। ठीक, चलो बहुत मतलब बाकी एरियाज में ठीक है, ये एक एरिया थोड़ी सी, एक हर इंसान में हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो चलो कोई बात नहीं, अपन एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सो इस उसी तरीके से जिस भी चीज़ के लिए अपन ग्रेटफुल होते हैं, उसके लिए अपन कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और लास्ट की लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, सबसे अच्छी खबर ये है कि यदि इस वक्त आज की डेट में जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, चाहे वो हेल्थ में है, रिलेशनशिप में है, बिजनेस नहीं चल रहा है उसमें है, या करियर, जो भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आज की डेट में, तो आप ये जान लीजिए कि गुड न्यूज़ है कि थैंक यू बोलने से, ग्रैटिट्यूड देने से वो स्थिति बदल जाएगी, जादू की तरह। जी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पे जब आप यह जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थितियों को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया
कि यह कैसे किया जाता है। डिज्नी की 1960 की ये फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था जो बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं और खास तौर पे नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। एब्सोल्युटली, नकारात्मक स्थिति में खुश होने से या मतलब कृतज्ञ होने से समाधान अचानक से आपके सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपन उसमें नेगेटिव सिचुएशन में अपने सर पे टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वरी में आ जाते हैं ना कि अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, अरे कैसे, वो आंखों के आगे एक पर्दा छा जाता है, अपने बादल आ जाते हैं अपने। उन बादलों को हटाने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड दे के थोड़ा सा उसमें छेद करना होगा और फिर वो हटेंगे ना बादल, तभी वो सामने सिचुएशन क्लियर दिखेगी। इंग्लिश में एक कहावत है, स्लीप ओवर योर प्रॉब्लम्स। अपने अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सो जाओ, सुबह उठोगे तो सोल्यूशन अपने आप सामने आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सामने? क्योंकि सुबह उठोगे तो उतने एंक्शियस नहीं रहोगे, उतने टेंशन में नहीं रहोगे, तो सोल्यूशन दिखाई देगा। सोल्यूशन पहले बनता है, प्रॉब्लम बाद में आई थी। पता है आपको? हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। हर ताले की चाबी होती है, चाबी पहले बनती है, ताला बाद में बनता है। सो एवरी सोल्यूशन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। हर सोल्यूशन हमारे सामने है, उसको देखने की, ढूंढने की जरूरत है। और उसको ढूंढने के लिए चाहिए शांत दिमाग, और शांत दिमाग करने के लिए ग्रेटिट्यूड से बढ़िया और कोई भी चीज नहीं है। जैसे ही अपन ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं और अपने को वो दिखाई देने लगता है। लुक्का छिपी खेली हम लोगों ने सबने, हाइड एंड सीक सबने खेला है, यस नो मे बी यस खेला है ना? तो उसमें कैसे खेलते थे कि कोई अगर जो भी खेल रहे हैं उनके कपड़े अपन पहचानते थे, और उसमें से किसी का भी छोटा सा स्कर्ट या शर्ट दिख रहा होता है तो अपन उनका नाम ले लेते थे वो शर्ट से पहचान के, है ना? तो फिर वो बाहर आना पड़ जाता था उनको और अपन जीत जाते थे। तो इसमें भी लुका छिपी है ये अपने लिए। सो नकारात्मक चीजें अपने आगे पूरा एकदम छुप, क्या बोलते हैं, छा गई हैं, जिसके कारण अपने को पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अपने को उस नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का। लेकिन आपको इस बुक के जरिए ये पता चल गया है कि ग्रेटिट्यूड देने से आंसर आ जाएगा। सो उस ग्रेटिट्यूड की स्कर्ट और शर्ट जो दिख रही है ना, उसको बोलो ग्रेटिट्यूड, 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, देखो सोल्यूशन कैसे सामने आता है, फॉर श्योर सामने आता है। सो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पॉलियाना मूवी का। मैं अभी लिंक भेज दूंगी, किसी को ये मूवी देखनी है तो प्लीज देखें। हिंदी में ये मूवी नहीं है अवेलेबल मेरे पास में, मेरे पास इंग्लिश में ही है। ढूंढ लूंगी मैं एक बार और हिंदी में, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये हिंदी में नहीं है। सो इंग्लिश में ही है मेरे पास ये मूवी, आई विल सेंड इट। मूवी का एक छोटा सा वो बता देती हूँ मैं, सिनॉप्सिस टाइप्स, कि एक बच्ची होती है 12 साल की जिसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो उसको उसके मासी के यहाँ पे रहने के लिए भेज दिया जाता है। ये कहानी है यूके की, नहीं यूएस की कहानी है शायद। तो वहां पे जो ये घर होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं ताकि स्नो ना जमा हो उनकी छतों पे, तो ऐसे होते हैं उनकी छतें। तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, यहाँ पे एक कमरा बनाया जाता है जिसको वो लोग स्टोर रूम की जैसे यूज करते हैं। सो उसकी मासी ना अपने खुद की लाइफ में कुछ कुछ हुआ रहता है उसकी, जिसके कारण वो थोड़ी सी नेगेटिव होती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, सोशलाइजिंग करना पसंद नहीं होता है, लोगों से मिलना जुलना। और ऐसे में जब वो बच्ची उनके पास में भेज दी जाती है तो वो उनको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है, कि भार लगने लग जाती है। तो वो उसको वो वाले कमरे में रहने के लिए भेज देती है, कहती है कि इसको कोई रूम देने की जरूरत नहीं है, इसको स्टोर रूम में डाल दो। तो स्टोर रूम में दे देते हैं उसको जगह रहने के लिए, और खाने को खाना नहीं देती है, गर्म दूध देती है एक टाइम, कि एक टाइम खाना खाओ बस बहुत हो गया, एक टाइम दूध से चलाओ। सो वो बच्ची उस मूवी में ग्लैड गेम खेलती रहती है हमेशा। ग्लैड गेम क्या है? किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना। सो अभी उसके साथ एक नेगेटिव सिचुएशन है कि वो मम्मी पापा नहीं है अब उसके इस दुनिया में, और उसकी मासी ऐसा कर रही है उसके साथ, और तो भी वो पॉजिटिव रहती है कि वाह मेरे को पीने के लिए गर्म दूध मिल रहा है, वाह वाह मेरे को रहने के लिए अलग खुद का कमरा मिला है, वो भी टॉप व्यू वाला, उसमें अटिक बोलते हैं उसको, स्टोर रूम को। अटिक में एक विंडो होती है बाहर की तरफ खुलती है जो, सो बोलती है मेरे को इतना अच्छा टॉप व्यू वाला कमरा मिला है, वाह। सो ऐसे वो
ऐसे ही बोलती है, और वो उस पूरे गांव में जितने भी लोग नेगेटिव होते हैं उनको सबको ऐसे बोल बोल के पॉजिटिव कर देती है कि चलो आपकी लाइफ में ये नेगेटिव है तो इस तरफ देखो, ये तो पॉजिटिव है ना, बी ग्लैड अबाउट इट, ऐसे बोलती है वो उसमें कि ये काम नहीं कर रहा तो क्या, ये तो कर रहा है। उसमें से सबसे फेवरेट जो मेरा है ना, उसमें एक इंसान की टांग टूट जाती है, तो वो ऐसे थोड़ा सा ओल्ड एज में कभी कुछ हो जाता है तो कैसे अपन सुसाइडल टाइप्स हो जाते हैं ना कि अरे अब मैं डिपेंडेंट हो गया, मेरी तो टांग काम नहीं कर रही है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है। तो वो ऐसे बोलता है, तो उसको गुस्सा आता है पोलियाना को, और वो बोलती है एक ही तो टांग टूटी है, बी ग्लैड अबाउट द अदर वन, दूसरी टांग तो काम कर रही है ना तुम्हारी। तो वो मुझे बहुत ही हंसी आई थी उसमें। सो ऐसे करके वो पूरे गांव का माहौल ही बदल जाता है, पूरा गांव हंसने लग जाता है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाता है अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे उसकी मासी में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। लास्ट में जाके उस बच्चे के साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। सो जो लोग मूवी देख रहे हैं उनको मतलब नहीं बताना चाहती मैं आज, सो कल बताती हूँ मैं ये कि उसके साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, बट फिर पूरा गांव मिलके उसको हेल्प करता है और वो फिर से ठीक हो जाती है। वेरी वेरी नाइस मूवी। सो उसमें जो ग्लैड गेम खेलना सिखाया है वो अपन भी खेल सकते हैं अपने घरों में। आप लोग अपने बच्चों के साथ खेलें, दादा दादी हैं तो पोता पोती के साथ में खेलें कि तू मेरे लिए पानी का गिलास लेके आए, मैं बहुत खुश हूँ, तू बता आज तू किस चीज़ के लिए खुश है। फिर वो कुछ कुछ खुशी की बात बताएंगे, फिर आप कुछ बताओ। ऐसे खेलते रहो, 10-15 मिनट तक घर का माहौल ही चेंज हो जाएगा। कुछ भी नेगेटिव हो जाए, सपोज ग्लास गिर गया तो बोलना एक गिर गया तो क्या, बाकी के 5 तो हैं। सो यही अपनी लाइफ में एक रूल बना लीजिए कि कुछ भी नेगेटिव हो जाए यही सेंटेंस बोलना है अपने को, गिर गया तो गिर गया, बाकी की चीजें तो अच्छी चल रही है। घुटने में दर्द है तो क्या, बाकी के सारे सारे बॉडी पार्ट्स तो अच्छे चल रहे हैं। सो ऑलवेज हमारा फोकस जो काम कर रही है चीजें उनके ऊपर होना चाहिए, जो नहीं कर रही है वो तो नहीं कर रही, कोई बात नहीं। 32 दांत दिए भगवान ने, एक दांत में कुछ फंस गया तो क्या, 31 दांत तो काम कर रहे हैं ना अपने, उसके लिए थैंक यू बोल देंगे। हाँ जी, यहाँ पे है ना अपन, एक मिनट, कहाँ गया? मैंने हाईलाइट किया वहां पे। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादू शक्ति दर्शाई थी, और 1000 साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। सो आइए उठें। उठें का मतलब ये नहीं कि नींद से उठें, उठें मतलब अपने जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे ऊपर उठ के सोचो, उससे ऊपर उठ के सोचो और ग्रेटफुल रहो कि कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, ज़्यादा नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा, और कुछ सीखा ही नहीं तो कम से कम बीमार तो नहीं हुए, बीमार पड़ गए तो कम से कम जिंदा तो हैं अपन। तो किसी भी चीज को ढूंढ लीजिए ग्रेटफुल होने के लिए, किसी नेगेटिव सिचुएशन में फोकस अपना नेगेटिविटी से हटाइए, पॉजिटिव जो चीजें चल रही है उन पे लगाइए। माना कि चलो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चे अपन को हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी नहीं उठते, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते, तो अपनी बात नहीं मानते, माना वो ऐसे करते हैं, लेकिन बच्चे जो अच्छा काम करते हैं वो भी तो है। बच्चे कुछ आपके लिए कार्ड बनाए होंगे, कभी बच्चे कभी आपका ख्याल रखे होंगे, है ना, तो उन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, न कि जो वो नहीं करते हैं उनके ऊपर। फिर वो अपने आप पॉजिटिविटी का साइकिल हम चला देंगे, और क्या पता बच्चों के साथ भी मैजिक हो जाए कुछ। यस, ऊपर बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थितियों को ले जिसे सुलझाना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने उनको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञ जनरल में 10 चीजों की सूची लिख ले। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने
के लिए आपको इस पर कृतज्ञ के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। सो 2 चीज़ें मैंने हाइलाइट की हैं इन 2 पैराग्राफ्स में। ऐसी परिस्थिति चुननी है हमें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। आप सच में आप खुद चाहते हो कि ये सॉल्व हो जाए सिचुएशन। अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ है तो आप चाहते हो कि ये हेल्थ ठीक हो जाए। कोई रिलेशनशिप है तो आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो 10 ग्रेटफुलनेस की पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। आप लिखने बैठोगे एक्सरसाइज करने के हिसाब से, लेकिन फिर वो बेमन से बैठते हैं तो फिर वो पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, आप निकाल नहीं पाओगे उन पॉइंट्स को, ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स को। सो इसलिए दिल से आप चाहते हैं कि हाँ देर आई वॉन्ट टू चेंज दिस सिचुएशन, आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज। मैं वाकई में चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि इसमें कुछ बदलाव आए। सो तभी वो बदलाव के लिए आपको ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा मैंने जो हाईलाइट किया है, कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। केंद्रित मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एक ही सिचुएशन के बारे में 10 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ऐसा नहीं कि आज इसको पेड़ को थैंक यू लिख दिया, उसको थैंक यू लिख दिया, उसको थैंक यू, अलग अलग 10 चीजों को नहीं, एक ही पॉइंट, एक ही टॉपिक पे 10 थैंक यूज लिखने अपने को। सो जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक प्रोफेशनल लाइफ का और एक पर्सनल लाइफ का। प्रोफेशनल लाइफ का इन्होंने दिया है कि उसके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है वो इंसान, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट में से भी क्या क्या अच्छा निकाला उन्होंने वो देखेंगे। और बाद में सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक बाप बेटे के बीच में बातचीत बंद है, दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, मनमुटाव है, तो उसमें से उस सिचुएशन में से क्या 10 पॉइंट्स निकाले हैं बेटे ने। सो लेट्स रीड। आप क्या कह सकते हैं? कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। फर्स्ट, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए बहुत अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन कई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और काम कर सकता हूँ। एट्थ, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है यह मेरे लिए कितना अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। सो देखो कैसे उसने पास्ट में जाके, प्रेजेंट में जाके, फ्यूचर के लेसन्स के बारे में बात करी है। पास्ट में जाके बात करी है कि भाई आज तक तो कम से कम उसके पास नौकरी थी, अब नहीं है तो क्या, और अब नहीं है तो कम से कम परिवार के साथ तो ज्यादा समय बिता पा रहा हूँ, जो काम पेंडिंग चल रहे थे वो काम तो कर पा रहा हूँ। मतलब पास्ट में गया, थैंक यू बोला, प्रेजेंट में आया, प्रेजेंट के थैंक यूज निकाले, और फ्यूचर के भी थैंक यूज निकाल लिए कि मैं कहाँ गया, उसने कहाँ लिखा था कि हाँ हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं, रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। ठीक है, मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल हैं। और भी एक कहीं पे इसने लिखा था कि हाँ, कहीं इसने लिखा ना इंटरव्यू देते देते, हाँ, जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं, मतलब फ्यूचर में काम आएंगी इसको ये सारी चीजें जो अभी इंटरव्यूज देते समय उसने सीखी है चीजें। तो पास्ट की, प्रेजेंट के और फ्यूचर के थैंक यूज इसने घुस के निकाले हैं। सो वैसे ही आपको भी थोड़ा सा डीप सोचना पड़ेगा अपनी नेगेटिव सिचुएशन में से कि मैं इसमें से क्या थैंक यूज निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। शांत मन से बैठें, नहीं तो थैंक यूज याद नहीं आएंगे। अगर होमवर्क समझ के करेंगे तो नहीं आएंगे, वाकई में उसको सॉल्व करना है ये सोच के बैठोगे तो निकाल के ही उठोगे थैंक यूज। जी। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके में बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति को अधिक शक्तिशाली होती है और अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है।
आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते दिखना है। या सो 2 वर्ड्स मैंने हाइलाइट किए, देखो, आकर्षित करेगा, मतलब एकदम गारंटी वाला वर्ड यूज किया है। ऐसा नहीं आकर्षित कर सकती है, ऐसा नहीं लिखा है, करेगा, बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी, वाकई में सर्टेनिटी वाली स्टेटमेंट्स हैं ये सब। आपको बस अपना बिलीफ रखना होगा, फेथ रखना होगा कि हाँ मैं ये असाइनमेंट करूंगा या करूंगी तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने पर्सनल लाइफ से दिया है, पढ़ते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की उसके पिता के साथ खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो भी कर ले, पिताजी कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। फर्स्ट, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। पापा से मैं अच्छे अपने नहीं है तो क्या, बाकी लोगों से तो अच्छे हैं ना मेरे संबंध, उसके लिए ग्रेटफुलनेस। नेक्स्ट, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। एब्सोल्युटली। पास्ट में जाके देखो, थैंक यू निकाला है इन्होंने कि पापा के साथ आज जैसी भी रिलेशनशिप है, लेकिन उन्होंने मेरी शिक्षा के खातिर जो उनको खुद को नहीं मिली उसके खातिर इतनी मेहनत करी। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। अगेन पास्ट में से निकाली है इन्होंने थैंकफुलनेस। सो ऐसे आप भी अपने अपने लाइफ में देख लीजिए कि मतलब क्या सिचुएशन चूज करने वाले हैं आप। प्रोफेशनल हैं तो पिछले एग्जाम्पल को वापस जाके पढ़ें, किताब आप लोगों के साथ में शेयर्ड है। और पर्सनल है तो इस एग्जाम्पल पे आए और थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स पढ़ पढ़ के अपने निकालें पॉइंट्स की मैं क्या पॉइंट्स निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने लेकर गए। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं कि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंध की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालन से प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। सो ये दोनों पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं कि उनको लेसन क्या मिला, उनके डैड जो नहीं दिए उनको वो सपोर्ट जो वो चाहते थे वो नहीं मिला उनको अपने डैड से, तो उनको खुद को क्या सबक मिला कि मुझे मेरे बच्चों को वैसा नहीं करना है ना, मेरे पापा ने मेरे साथ में जो कुछ भी किया मुझे मेरे बच्चों के साथ वैसा नहीं करना है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेगा। एब्सोल्युटली। सो पास्ट में जाके थैंक यू बोला, क्या लेसन्स मिले उस पास्ट के बिहेवियर से, उनके डैड के बिहेवियर से उनको क्या लेसन मिले आज प्रेजेंट में, तो वो लिखे। और फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसके बारे में भी अभी से थैंकफुलनेस दे दी इन्होंने यहाँ पे। सो आपको भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की साइकिल कंप्लीट करके 10 पॉइंट्स निकालने होंगे अपनी नेगेटिव सिचुएशन में से। वो नेगेटिव सिचुएशन आपकी हेल्थ की भी हो सकती है, रिलेशन भी हो सकता है, मनी, करियर, बिजनेस, जो भी, ऐसा भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ का अगर मैं बताऊं तो कि पास्ट के थैंक यूज, कि आज की डेट में मेरा घुटना काम नहीं कर रहा है लेकिन जब काम कर रहा था तब क्या क्या कर पाती थी मैं या कर पाता था मैं, उसके बारे में लिखिए। कि मैं दौड़ के आ जाता था, मैं कई कई घंटों तक खड़ा रहता था, मैं ऑफिस में इधर से उधर भाग भाग के काम कर लेता था, मैं ऑफिस और घर दोनों मिला के काम कर लेती थी, किचन में इतने इतने घंटों काम कर लेती थी, सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाती थी या साइकिल चलाती थी या जो भी। तो पास्ट के थैंक यूज हो गए। प्रेजेंट के थैंक यूज, आज की डेट में इतना भी खराब नहीं है ना, मतलब 2-2 कदम तो चल ही पाते हैं अपन,
2 घंटे काम नहीं कर सकते एक साथ खड़े होके, तो क्या हुआ, आधे घंटे तो कर ही सकते हो, तो उस आधे घंटे के लिए थैंक यू दे देना। और अगर एकदम ही सिचुएशन इतनी खराब है उस परिस्थिति, उस पर्टिकुलर चैलेंज में, कि बिल्कुल ही अपन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लेसन मिला आपको, कि आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने अपने शरीर का मतलब ख्याल रखना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, कैल्शियम की डोजेस पूरी एक्यूरेट रखनी चाहिए अपने बॉडी में। सो ये सब अपने प्रेजेंट के लेसन हो गए। फ्यूचर का क्या मिला अपने को, कि फ्यूचर में आप भागोगे, जैसे इसने लिखा है, पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। सो जब फ्यूचर में मेरा घुटना ठीक होगा, तो आगे भी मैं ये डैश 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 काम कर पाऊंगा या पाऊंगी। सो ऐसे हेल्थ में से निकाल सकते हो। रिलेशनशिप का एग्जाम्पल इन्होंने दे ही दिया है, बिजनेस का एग्जाम्पल इन्होंने दे ही दिया है। यस। बेटा पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञ की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा और पिता के बारे में सोचना और महसूस करने का तरीका बदल जाएगा, जिसके वह चीज बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। एब्सोल्युटली। सो देखो 3-4 बातें हैं इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जो बतानी है मुझे। सबसे पहली बात तो, यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, मतलब ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि बस 10 पॉइंट लिख दिया और वो नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं। उतना ही ग्रेटफुलनेस आपको अपने घुटने के लिए बनाए रखना होगा, उतना ही ग्रेटफुलनेस अपनी रिलेशनशिप के लिए बनाए रखना होगा, अपनी बिजनेस के लिए बनाए रखना होगा। वो जो नेगेटिव सिचुएशन है बार बार आपको शायद याद आएगी, क्योंकि वो अभी करंट में है, अभी दुख रहा है घुटना, अभी नहीं है बिजनेस, अभी है रिलेशनशिप में खटपट, तो क्या करें ना, अभी दिख रही है अपने को, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे, ग्रेटफुलनेस वाले पॉइंट्स एक्सक्यूज मी ग्रेटफुलनेस वाले पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, ताकि अपनी जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव ना हो जाए उस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए। दूसरी बात, पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित कर रहा है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसको जाके पापा को थैंक यू नहीं बोलना पड़ा, रिलेशनशिप में खटर पटर चल रही है, उसको जाके पापा को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपने विचार और फीलिंग्स, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स चेंज करनी पड़ी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो बदली हुई चीजें, बदले हुए इमोशंस अट्रैक्ट करने लगेगा आपको जाके। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में ये करने वाले हो आज एक्सरसाइज, तो आपको जाके उस इंसान को कुछ थैंक यू नहीं बोलना, ये कितनी अच्छी बात है। अपने को उसको तो बताना ही नहीं है कि हम है ना एक्सक्यूज मी हम है ना रिलेशनशिप बेटर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं, कुछ नहीं बताना है अपने को, बस अपने को अपनी थॉट्स और अपना फीलिंग्स चेंज करना है, एंड डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीजें चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम फिजिक्स। बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। सो क्वांटम फिजिक्स क्या है, देखो अभी बताते हैं। मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप करती हूँ स्क्रीन। आप सब लोग एक बार अपना क्या बोलते हैं वीडियोस ऑन कर लो, ऑडियोज भले ऑफ रखो। ओके, क्लोज योर आईज। और जब आप लोग अपनी आंखें खोलें, आंखें बंद करें अभी। जब आप लोग अपनी आंखें खोलें, तो अपने आसपास जितनी भी येलो कलर की चीजें हैं, पीले कलर की, वो देखें। सो अब हम आंखें खोलेंगे और देखेंगे। दिख गई? दीदी आप ही दिख गए मेरे। या राइट। अभी तक तुमने नोट किया कि मैंने येलो पहना है? यस।
या ये एक्सरसाइज करने के बाद ही नोट किया? नहीं, पहले ही पता है, देख लिया पहले था ही देख लिया। मतलब। आपने पीला बोला तो मेरे को याद क्लिक ही हो गया कि दीदी का येलो पहना हुआ है, क्यों? अच्छा। ओके, अरुणा मामी जी के पीछे तो दीवार ही येलो है। वेरी नाइस। सो हम सबको येलो दिख गया, वो हमारे आसपास ही था, लेकिन जब हमने फोकस डाला तब हमें दिखा। अब चलो दोबारा आंख बंद करो और इस बार आंख खोलो तो ब्लू कलर देखो। दिख गया हम सबको? सो हमारे आसपास ही रहते हैं वो कलर्स, वो चीजें, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। ध्यान दिया तो पता चला कि अरे कमरे में येलो भी है, ध्यान दिया तो पता चला अरे कमरे में ब्लू भी है। मैंने जब ये फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करी ना, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ मेरे घर में जितने भी शो पीसेस हैं वो सब येलो है। ये अननोइंगली हुआ है हमारे घर में, मैंने कोई नोइंगली नहीं किया, ये पर्पसली नहीं किया कि येलो ही लेके आऊंगी मैं। सिर्फ सब कुछ येलो है मेरे घर के अंदर, मैंने उसी दिन ध्यान दिया। हमें पसंद ही येलो आता होगा। So, ये हमेशा से मेरे सामने ही थे वो शो पीसेस, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास इतना येलो शो पीसेस है। मेरा वीडियो बहुत फ्रीज हो रहा है ना आज। रुक रुक के आ रहा है। हाँ, मेरे यहाँ पर स्क्रीन रुक गई है। अच्छा आपके यहाँ पे स्क्रीन रुक गई, आपके यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है ना। हाँ, तो मैंने ये क्यों करवाया अभी कि वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, ये दोनों चीजें अभी प्रूव हुई। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट क्या कहता है? एक शॉर्डिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब सच में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सिर्फ सोचा गया था कि एक डब्बे के अंदर एक बिल्ली को डालते हैं और एक जहरीला दूध डालते हैं उसी डब्बे के अंदर। अब डब्बा बंद कर देते हैं। अब क्या हो सकता है, चांसेस क्या है कि या तो बिल्ली ने वो दूध पी लिया और वो मर गई, या वो सफोकेशन से मर गई, है ना, और या फिर वो जिंदा है, उसने दूध भी नहीं पिया और उसको सफोकेशन भी नहीं हुआ, वो जिंदा है। सो दोनों पॉसिबिलिटी है, बिल्ली जिंदा है, बिल्ली मर गई। सो आधे लोग बोलेंगे बिल्ली मर गई, आधे लोग शर्त लगाएंगे नहीं बिल्ली जिंदा है। सो थॉट एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं हमें चीजों का पता नहीं चलता है। और क्वांटम फिजिक्स का लॉ ये कहता है कि जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगते हो चीजें आपके सामने स्पष्ट होने लगती हैं। वो येलो कलर हमारे कमरे के अंदर ही था, लेकिन जब तक मैंने फोकस नहीं डाला मेरा ध्यान ही नहीं गया उस येलो पे या ब्लू पे या ग्रीन, अगर मैं बोलूँ तो ग्रीन पे। सो क्वांटम फिजिक्स है ये चीज, और ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ये चीज प्रूव करते हैं कि बेटे ने क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, यानी कि एक ही सिचुएशन में से 10 ग्रैटिट्यूड निकाले हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एक ऊर्जा का क्या बोलते हैं, प्रवाह स्टार्ट हुआ है, इमोशन स्टार्ट हुआ है, वहां पे एनर्जी इनटू मोशन स्टार्ट हुई है। और क्योंकि उसने ग्रैटिट्यूड यानी पॉजिटिव एनर्जी को स्टार्ट किया है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी वापस उस तक घूम के आएगी। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, जब तक मैं ऑब्जर्व नहीं करती हूँ वो चीज मेरे साथ होती नहीं है। अगर मैंने अननोइंगली खीरा खा लिया या अननोइंगली दही पी लिया ना शाम को, तो मुझे कोल्ड कैच नहीं होगा, मुझे सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन मैंने ध्यान दे दिया कि अरे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को सर्दी हो जाएगी, फिर भी किसी ने मुझे थोड़ा सा जोर दिया तो मैं खा ली, तो डेफिनेटली हो जाएगी मुझे सर्दी। सो हम ध्यान देते हैं तो वो चीज हमारे साथ होती है। लोग हमारे को, हम बोलते हैं ना लोगों ने नजर लगा दी, नजर नहीं लगती है, तब तक नहीं लगती है जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। जहां आपने ध्यान दिया आपने उस एनर्जी को अपनी तरफ इनवाइट कर लिया। सो आज के बाद से अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है या कुछ नेगेटिव, मतलब कुछ बोलते हैं ना नजर लगाने वाली बात कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल अपना फोकस मत दीजिए उस पर, उल्टा उसी आवाज चीज। नहीं आ रही अनुपमा जी? बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। यस, क्लियर है। तो आ रही है। नानी जी आपके तरफ वो नेटवर्क देखिए आप थोड़ा सा। हाँ, तो नजर क्या बोलते हैं, किसी ने अपने को कुछ नेगेटिव बोला, जैसे बोला बच्चों को जैसे बोल देते हैं अपने, सपोज मेरे बच्चे को किसी ने बोल दिया, ऐसा सोचते हैं एग्जांपल लेते हैं कि मेरे एक बच्चा है और उसको किसी ने बोल दिया कि बच्चा बड़ा शैतान है यार, बड़ा पागल सा है ये, तो
मेरे को तुरंत उस बात को काटना है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तुरंत उस एनर्जी को आते हुए, मेरे बच्चे तक आते हुए रोक देना है उसको। सो कोई भी नेगेटिव चीज आपके सामने होती है उसको तुरंत काट के पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल दीजिए, वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी ही नहीं। तो इसी चीज को अपन इस चैप्टर में जो असाइनमेंट दिया है वो आगे पढ़ेंगे, और अभी इस बात को याद रखिएगा, आगे जाके मैं वापस इसको बोलूंगी। हाँ जी। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उसके, एक मिनट, आप थोड़ा ऊपर करेंगे क्या इसको, स्क्रीन को? हाँ हाँ, बस 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 बस। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर कुछ बेहतर महसूस होना चाहिए। So, जैसे ही अपन अपने थैंक यूज लिख लेंगे, अपने को होपफुलनेस और फेथ और सर्टेनिटी की फीलिंग्स आनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिस दिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाइए। मैं एक सेकंड के लिए, एक मिनट, ओके। फर्स्ट, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूं, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, और खाली स्थान पर भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप इन 10 चीजों की सूची बना ले जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो आज की असाइनमेंट अपनी 2 हिस्सों में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन को चूज करना है जो अभी चैलेंज आया हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस, तो उसको चूज करना है। और वो काम नहीं कर रहा है, अभी चैलेंज आया हुआ है उधर, लेकिन फिर भी 10 कृतज्ञता के पॉइंट्स क्या निकाल सकते हैं अपन उसमें से, 10 ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स क्या निकाल सकते हैं उनमें से, उनको लिखना है। लिखने का टेम्पलेट आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, कैसे भी लिखें आप, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है। और लास्ट में 10 पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद में लास्ट में ये सेंटेंस लिखना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इंग्लिश में थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है। सो जैसे ये जो सेंटेंस है, मेरी तरफ से टिप है कि ये सेंटेंस आप अपनी काउंट योर ब्लेसिंग में 11th पॉइंट बना लीजिए, रोज लिखिए इसको, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो फिर छोटी मोटी चीजें तो अपने सामने आएंगी ही नहीं। मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ इसको कुछ महीनों से, ऑलमोस्ट ईयर हो जाएगा थोड़े दिनों में। सो वाकई में चेंजेस मुझे महसूस हुए हैं कि रोज लिखने से छोटी छोटी चीजों के सोल्यूशंस बहुत जल्दी मिल जाते हैं मुझे। या तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती है मुझे, कोई पहली बात है, प्रॉब्लम ही नहीं लगती है मुझे, चैलेंज लगता ही नहीं है, और या फिर लगता है तो मुझे मालूम है कि इसका सोल्यूशन आसपास ही है, मुझे मिलने वाला है। और वही मेरा जो एक फेथ है वो सोल्यूशन को जल्दी मेरी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, और यस, वाकई जल्दी जल्दी सोल्यूशंस हो भी जाते हैं चीजों के। सो पहले अपन 10 पॉइंट्स निकालेंगे नेगेटिव सिचुएशन में से, और फिर लास्ट में ये लिखेंगे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, 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 थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है।
और अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। ये है अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ असाइनमेंट, सेकंड पार्ट। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखिए कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मक और शिकायतें से ऐसी ही अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच ही उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। यस। और यदि सेकेंड पार्ट ऑफ असाइनमेंट अपना ये है कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए आप कोशिश करें कि आपके मुंह से कोई भी शिकायत ना निकले, कोई भी क्रिटिसिज्म ना निकले। राजीव आईपैड, नेहा कुछ हो रहा है आपके उधर से, देखिए ड्राइंग्स बन रही है यहाँ पे। हाँ, तो नो कंप्लेंट डेज बोलते हैं इसको। सो कोशिश कीजिए कि 24 आवर्स तक बिल्कुल एक भी शिकायत ना निकले आपके मुंह से। और अगर बाई चांस निकल गई, जैसे कि खाने में नमक कितना डाला है, या ये कैसे जला दिया, या वो कैसे कर दिया, कुछ भी अगर निकल गया आपके मुंह से, तो तुरंत इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले। सो मतलब एक कंप्लेन करने से पहले, वो यहाँ रजिस्टर होने से पहले, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होने के लिए 17 सेकेंड्स लगते हैं किसी भी चीज को। 17 सेकेंड्स लगते हैं किसी भी चीज को अपने दिमाग में रजिस्टर होने के लिए। वो रजिस्टर हो जाए, सेव हो जाए वो फाइल, उसके पहले ही उस चीज को काट दो, उस सेंटेंस को काटो। ना, लेकिन मुझे कहना है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, लेकिन मुझे कहना है कि मैं सचमुच के लिए कृतज्ञ, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। अब इस डैश में आप कुछ भी भर दो, कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, जैसे नमक खाने में ज्यादा डल गया, सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, ठीक है, तो अपन ने शिकायत करी, खाने में आज नमक कितना है, लेकिन फलके बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने। तुरंत क्या किया अपन ने, एक कंप्लेन को तुरंत काट के अपन ने एक तारीफ कर दी। सो यहाँ पे रजिस्टर क्या हुआ, लास्ट में बोला हुआ सेंटेंस। सो 17 सेकेंड्स के पहले पहले अपन अगर उसकी तारीफ कर दें किसी भी चीज की, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने नमक और रोटी का दिया तो सिर्फ ऐसे ही करना है, किसी भी चीज की। लेकिन मैं मेरे ड्रेस के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन मैं मेरे बोलने की शक्ति के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन थैंकफुल हूँ कि मेरे को पानी तो मिला। किसी भी चीज के लिए थैंक यू दे सकते हैं आप तुरंत। तो इसीलिए ये मैं बात कह रही थी कि जब आपके बच्चे को या आपको कोई ऐसे दिल पे चुभने वाली बात बोले ना, कि पागल है या कुछ भी, तुम कामचोर हो या कुछ भी बोल दे वो कोई सामने वाला इंसान, तुरंत उस बात को अपने लिए तो काट ही लो। उसको सामने वाले जवाब नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन अपने लिए तो काट लो। ना तू बहुत इंटेलिजेंट है, ना तू बहुत क्या बोलते हैं, स्मार्ट है। अपने आप को कभी भी नीचा ना गिरने दें, उस बात को, नेगेटिव बात को एक्सेप्ट ना करें कभी भी। हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। यस, सो 2 पार्ट है अपने असाइनमेंट के। नेगेटिव सिचुएशन चूज करनी है, 10 पॉइंट्स लिखने हैं थैंक यू के, और लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट है कि 24 घंटों तक एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट अपने मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। बाई चांस निकल रही हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल करें और किसी भी एक चीज की तारीफ कर दें। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, जो कि आज से लेके, मतलब अभी से लेके 24 घंटों में अपने को पता चलने वाली है कि अपन कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं। चाहे वो वेदर की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे
मेड की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे हस्बैंड की हो, चाहे एम्प्लॉय की हो, चाहे कलीग की हो, हम नेगेटिव बोल देते हैं बातों बातों में। सो थोड़ा सा 24 घंटों के लिए अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पे, अपने मन में आने वाले विचारों पे ध्यान दें कि नेगेटिव ना आए। जस्ट फॉर 24 आवर्स, जस्ट सी। यस। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती, यहीं से बोलना था ना? हाँ जी। हाँ। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाले में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। सो आगे भी फ्यूचर में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, चैलेंज आता है अपनी लाइफ में, तो उसको थैंक यूज लिख के तुरंत खत्म करो। बिल्कुल उस पे ना आग में घी ना डालो कि बार बार सोच रहे हैं अपन उसी के बारे में, हाय मेरा क्या होगा, अरे ये काम करना बंद कर दिया, मुझे ये बीमारी हो गई, बार बार सोच रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपनी फोकस पॉजिटिविटी पे लेके आए, ताकि वो सुलगते हुए अंगारों पे आप पानी डाल दो कृतज्ञता का और वो बुझ जाए, आग ना पकड़ ले। क्योंकि एक कंप्लेन और 10 कदम दूर हो जाएंगे हम अपने ड्रीम से। नकारात्मकता से बाहर निकलने के जादुई तरीके। फर्स्ट, अपनी नियमतें गिने। 10 नियमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामतों को अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिफ्थ, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर रीडिंग। थैंक यू। आज रात की एक्सरसाइज अपनी जादुई पत्थर वाली करके सोएंगे अपन, और कल सुबह उठते ही अपनी नियामतें गिनेंगे 10, है ना, और उसको लिखने के बाद में फिर से पढ़ के 3 बार थैंक यू बोलेंगे। और आज का जो असाइनमेंट है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक, कि आपको कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है 24 आवर्स तक। बाई चांस कंप्लेन निकल रही हो अपने मुंह से तो तुरंत उसको काट के कोई एक ग्रेटफुलनेस का पॉइंट बोल दें। और दूसरा पार्ट है कि अपने जीवन की कोई एक समस्या या स्थिति को चुन के उसमें से 10 ग्रैटिट्यूड निकालें उस सिचुएशन में से। माना कि सिचुएशन में मतलब अभी चैलेंज आया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या अच्छा है उस सिचुएशन में भी, उस नकारात्मक सिचुएशन में क्या अच्छा चल रहा है उसके बारे में लिखें। और लास्ट में लिख दें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा टिप ये है कि ये जो पॉइंट है 4th वाला, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, 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 इसको अपनी नियामतों का 11th कंफर्म्ड पॉइंट बना लीजिए। रोज लिखिए इसको, लिखने में कोई मतलब वो नुकसान नहीं है इसको रोज। सो थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये अपन रोज लिख सकते हैं अपनी ब्लेसिंग्स में। और नो कंप्लेंट डेज का मेरा रिकमेंडेशन है कि महीने में कम से कम 3 दिन तो ऐसे निकालना सबको चाहिए कि अपन बिल्कुल मौन व्रत ले लें, कोई झूठ ना बोलें, कोई शिकायत ना करें, कुछ ना करें। यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, नीरज मामा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आज अपन उस सिचुएशन का असाइनमेंट कर रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना, दोनों के। दोनों के एग्जाम्पल उसने दिए ना, कि एक तो या तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या अनएम्प्लॉयड है अपन, तो उसमें से क्या क्या 10 पॉइंट्स निकाल सकते हो आप, वो निकाल सकते हो। बेसिक एग्जाम्पल बताइए, तो मैं उसको बेस बना के फिर मैं उस हिसाब से अपने हेल्थ का ले सकते हैं आप, कि हेल्थ में अभी कोई चैलेंज आया हुआ है तो जैसे जैसे आपने बताया कि कोई कंप्लेन नहीं करनी।
हाँ ये वो भी असाइनमेंट का ही पार्ट है ना। यस यस और एक बताया कि कोई अपने प्रति नेगेटिव बोले, कुछ शब्द नेगेटिव बोले तो उसको कोई अपन नेगेटिव शब्द बोले तो तुरंत उसको कट करके एक पॉजिटिव शब्द भी बोले। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अपने को बोलता है कि तू तो बड़ा कामचोर है, तो तुरंत उस बात को काट के अपने आप, कम से कम उसको जवाब नहीं देना पलट के आपको, तो कम से कम अपने दिमाग में वो बात सेट ना हो जाए, इसके लिए तुरंत काट के बोलो नहीं यार, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट हो मन में के मन में भी कट कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, who else? Any sharings, any questions, any doubts? अभी तो नहीं, क्लास एक बार सबका पूछ लीजिए। मुझे आपसे एक ड्रीम शेयर करना था जो फुलफिल हुआ है, तो एक बार सबका हो जाए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। अच्छा, yes, any questions? हेल्थ का अपना अपना हेल्थ का ही बोलना है या किसी और का भी बोल सकते हैं, जैसे 10 लाइनें लिखनी है? नहीं, आपकी हेल्थ का ही बोलिए। अगर उनकी हेल्थ इतनी खराब है कि मतलब आपको सेवा करनी पड़ रही है, तो हाँ फिर भी आप कर लिख सकते हो उसमें से। बट असर उन वो खुद अपनी हेल्थ का लिखेंगे, जिनकी भी हेल्थ का आप लिखना चाहते हैं, हर कोई अपनी हेल्थ का लिखेगा तो असर ज्यादा आएगा। वही बात है कि एनर्जी अपने अपने ऊपर ज्यादा खर्चा हो जाती है, दूसरों के ऊपर थोड़ी कम होती है। दूसरों में भी अगर वो मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो फिर भी थोड़ा असर आता है। लेकिन अगर अपन उनके साथ रहते ही नहीं है, जैसे आज मैं यहाँ रह के अपने भाई के लिए नहीं कर सकती, वो मेरी मम्मी को ही करना पड़ेगा उसके लिए, या उसकी वाइफ को करना पड़ेगा। एनर्जीज का अपने पास भी तो लिमिटेड एनर्जीज होती है ना, अपने इतने थोड़ी ना अभी वो हो गए, मतलब क्या बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इन द एनर्जी फील्ड। अनुपमा, ये जो मैंने अपने ड्रीम्स नहीं भेजे, एक बार आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने वो सेशन मिस किए थे शुरू के, तो मतलब उसमें ड्रीम्स में क्या लिखना होता है? ड्रीम्स में क्या लिखना होता है? मतलब लाइक कोई फॉर्मेट है क्या उसका? नहीं, अभी तो कोई फॉर्मेट नहीं है, बस प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और अगर आप कैटेगराइज करना चाहें अपने ड्रीम्स को, तो यस, कैटेगराइज कर दें। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी या करियर, आपका भी करियर या किड्स का करियर, किसी का भी ड्रीम हो सकता है वो, और ट्रैवल। तो ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आएगा डे 13 पे। डे 13 पे फिर से ड्रीम्स लिखने बोलेंगी ये, एक नए फॉर्मेट में। सो ओके, फॉर्मेट उस दिन है, बट अभी आप लिख लें एक बार, सब कुछ लिख दो जो भी है इन एरियाज में ना, हेल्थ में क्या क्या चाहिए। बेसिकली हेल्थ का सबका सेम रहता है, अनटिल एंड अनलेस किसी को कोई चैलेंज आया हुआ हो। तो सभी खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, और सभी फिट और एक्टिव और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। तो ये तो कॉमन है ये सब चीजें। हाँ, किसी को बीपी है, शुगर है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे कि वो ठीक है। सो इन केस यू वांट टू बी ऑफ सर्टेन केजीज, तो ऐसे लिखना है कि यू आर ऑफ दैट केजी, योर वेट इज दैट मच केजी, सो आई एम ऑफ 50 केजीज, ऐसे लिखना है वो ड्रीम। ओके। आप एक बार लिख के मुझे भेज दो, मैं चेक करके भेज दूंगी आपको ड्रीम्स। मुझे एक चीज पूछना था। हाँ। आपने बोला कि कोई भी चीज अपन नकारात्मक नेगेटिव अपने आ रहा है तो इमिडिएटली आप उसमें पॉजिटिव ऐड करके उसको वहीं रोक सकते हैं। हाँ। मतलब जैसे आपने बताया कि ये सब्जी खराब बनी लेकिन फल का बहुत अच्छा बना। अगर सपोज अपन, ये तो ठीक है बहुत प्रैक्टिस में आएगा, लेकिन अगर अपन जैसे इन जनरल भी अपन सब बैठे हैं और कभी खाना खा रहे हैं, तो अपने मुंह से कई बार ऐसे निकलता है आज खाना बहुत अच्छा बना लेकिन नमक तेज हो गया। मतलब नेगेटिव पॉइंट बाद में बोला अपन ने और पहले पॉजिटिव। कई बार होता है कि थिक शेक बहुत अच्छा था लेकिन मीठा बहुत था, कई बार होता है। तो इसके अंदर अपन को आगे और ऐड करना है उस चीज को पॉजिटिव करने के लिए? नहीं नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। पॉजिटिव पहले बोल दिया, दैट्स ओके। ओके, थैंक यू। Anu, I wanted to ask you. हाँ, या मंजूषा जी बोलिए। Yeah, the dreams. Like you said that we can write about health, wealth, relationship, career, and travel. How many points per we can write like about जितना है health? सब सब जितना है। सब
अच्छा but we will start working on only your top 10 dreams from day 30 okay. because But I we can send have you our. I can you send can you send our. me. You Okay. can send me Okay, I'll because send we it to have you. limited energies, we can't spread our energies on all our dreams, so इसलिए सिर्फ top 10 पे काम करेंगे हम लोग. Okay, thank you. Yeah, thank you. Yes. Any other questions? Oh, अच्छा मानसी भी आई आज. Hi मानसी. Hi. Any other questions we have? चलिए विनीता जी, over to you. अच्छा, Thank नीरज you. मामा has got something. Yes. Okay. नीरज Yes. मामा. मैं अपने साथ वो एक मैजिक शेयर करना चाहता हूँ सबके अरे साथ। तो वीडियो ऑन करके शेयर कीजिए. वेरी नाइस. क्या बात है. तो मेरा एक शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है, ये काफी चैलेंज ला रहा था मेरे लिए। मैंने इसको एनर्जी दी और इससे कहा मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जो सुन रहे हैं दूसरे, आपको तो पूरा एक्सपीरियंस, वो जगह मेरी गर्म होने लगी अपने आप ब्लेसिंग से। और उसके बाद वो शोल्डर का दर्द मेरा 10 मिनट के अंदर में पूरा नील हो गया। वेरी नाइस. सुपर्ब. यस. मैंने ये प्रयोग करा, मेरे को उसमें काफी अच्छा लगा और काफी सक्सेस भी हुआ। वो गर्म इसलिए हुआ क्योंकि एनर्जीज वहां पे ब्लॉक्ड थी, तो वो जैसे ही खुली अचानक से, तो आपको गर्मास महसूस हुई वहां पे. वेरी नाइस. कीप एक्सपीरियंसिंग मैजिक्स मामा. वेरी नाइस. थैंक यू फॉर शेयरिंग. यस. हु एल्स? चलिए अब विनीता जी का ले लेते हैं. यस. लास्ट बैच में मैंने मतलब मेरे बेटे के लिए एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल किया था एंड उसका एग्जाम का डेट आया था 19 जून का, 2 दिन पहले का. तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम फिल किया और उससे पहले मैंने मेरा ड्रीम लिखा था मेरे पेपर के अंदर, मेरी बुक के अंदर. एंड ड्रीम में मैंने बहुत अच्छे, मतलब जो पॉजिटिविटी दे सकती थी, सब कुछ लिखा मैंने. एंड मेरे बेटे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज माय सन बिलोंग्स टू कैम्ब्रिज बोर्ड एंड दैट एग्जाम कंडक्टेड फॉर द सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स वालों के लिए. बट फिर भी मैंने उसको दिलवाया एंड मैंने उसमें एक वर्ड ऐड किया था कि मेरे बेटे को स्कॉलरशिप मिल गई. एंड अभी 3:30 बजे अभी रिजल्ट आया है उसका एंड बिलीव मी 103 स्टूडेंट्स में ही रैंक्ड 38 नंबर एंड उसको स्कॉलरशिप मिली है. Thank you so much. Very nice. Very Thank you, nice. thank you Many so much. congratulations. Thank you. I'm so Congratulations, glad. Rinku. Congrats. Thank you. Thank you. Very nice. Thank you. Thank you so much. Yes. बढ़िया. Congratulations, Vinita. धन्यवाद रिंकू, धन्यवाद. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much. Congratulations. But I'm so happy. आज मुझे इतनी खुशी हो रही है. ठीक है, मेरा बेटा ने भी मेहनत की, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट हाँ, उसके पीछे जो एक मैंने ब्लेसिंग्स दी रात को, जो मैंने मैजिक स्टोन से ब्लेस किया एंड एवरीथिंग. यस, मेरा और फेथ, डबल का फेथ हो गया अभी इन सब Very चीज nice. जो कहता है. यस, Very थैंक यू nice. सो मच अनुपमा जी, Thank हमको you. इस Thank क्लास you. से जोड़ने के लिए. Thank थैंक you यू. विनीता जी. Thank you so much. Thank you. यस. Very nice. खुश कर दिया. Yes. सुनीता भाई धन्यवाद. Thank you, Kaki ji. Thank you. थैंक यू आपके भी पोते की खुशी के लिए. थैंक यू. Very हाँ जी. nice. हाँ जी. और कौन शेयर करेंगे कुछ? आज ये कर रही थी ना, वर्षा शेयर कर रही थी कुछ शुरू में. वर्षा, चले गए क्या? चलिए फिर कल मिलते हैं. सी यू ऑल टुमारो. उसके पहले जाने से पहले 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ.